Assalamualaikum, Shiva Gill with Blue Zone TV. आज हम बात करेंगे the very burning and hot issue of Pakistan and not only Pakistan but whole world का ये issue चल रहा है, that is environmental challenges and environmental protection. Because हमारा initiative जो है that is for the improvement of environment and how we can contribute into the betterment of environment. So आगाज हम इस बात से करेंगे कि environment exactly है क्या? Have you ever wondered what environment actually is and what it contains? And सबसे पहले जिन चीज़ों पे emphasize करने की चीज़ें है, it encompasses 4 things, जिसमें main elements living और non-living बहुत सी चीज़ें involve होती हैं which creates the environment. So उसमें सबसे पहले चीज़ जो शामिल है that is basically air, वाटर, सॉइल एंड इकोसिस्टम. ये चारों चीज़ें मिलके हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं. सो एनवायरनमेंट को आगे से उसको मज़ीद प्रोसीड करने के लिए और चीज़ों को मज़ीद साथ लेके चलने के लिए जो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ हाउ वी आर डीलिंग विद आवर एयर, how we are treating our water, how we are doing with the living and non-living elements which is called the ecosystem. और उसके साथ साथ हम अपने सॉइल के साथ कैसे चाह रहे हैं और किस तरह का हमारा ट्रीटमेंट है हमारे सॉइल के साथ. सो ये सारी चीज़ें मिलके एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं. उसके अलावा भी आपको मज़ीद कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो बेसिकली एनवायरनमेंट में मेन कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं और किस तरह से हम इन चीज़ों में बेहतरी ला सकते हैं. एनवायरनमेंट हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी भी है और इसके बहुत से चैलेंजेस हैं जिनको हम वन बाय वन एंड टॉपिक बाय टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. बिकॉज दिस एनवायरनमेंट which is the most polluted, being in Lahore and Pakistan, is the most polluted air, water and soil we have unfortunately. हम सब ने मिल के इस सारे एयर को, वाटर को, अपने इकोसिस्टम को और सॉइल को पोल्यूट किया और ये हम सबका फर्ज भी बनता है कि हम सब मिलके इसको क्लीन करेंगे. बिकॉज until or unless we are not together it doesn't make any sense that we come up for a better Pakistan. So आपको मेन चीज़ डिस्कस करते हैं कि what are the major components in the atmosphere. So basically major components जो हैं उसमें शामिल है 4 elements जो कि है atmosphere, hydrosphere, lithosphere and along with that last but not the least is the biosphere which is also known as ecosystem. So हमारा एयर जो है वो किस तरह से हम उसको पोल्यूट कर रहे हैं उसके बहुत से रीजंस हैं. आपको पता है कि हमारे जितने भी मशीनरी चल रही है, हमारे जितना भी इलेक्ट्रिसिटी यूजेज, हमारा जितना भी पावर जनरेशन, हमारा ऑयल कंजम्पशन, हमारे जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, हमारी इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली, ट्रैफिक सिस्टम, लेस मॉनिटरिंग ट्रैफिक, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं हमारे एयर को पोल्यूट करने के लिए. लाइकवाइज अगर हम चले जाएं वाटर पे तो अगेन हमारी इंडस्ट्री, हमारी मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर, देन हमारे जो ड्रॉट एरियाज हैं उनकी मिसमैनेजमेंट एंड देन very blessed and overflowed areas of water are like Indus River and many other areas which includes 5 rivers of Pakistan. So ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम किस तरह से pollute कर रहे हैं इन पे भी बात करेंगे. So is for the soil. Pakistan is blessed with the best soil but unfortunately उसमें हम बहुत सी चीज़ें, बहुत से element ऐसे हैं जिन पे बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं और फिर उन पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे होते कि हम अपनी ज़मीन को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं. और ये सारी चीज़ें एक्यूमुलेट करके एट द एंड जो चीज़ बनती है दैट इज़ वी आर मेकिंग एंड क्रिएटिंग अ डिज़ास्टर एंड दैट डिज़ास्टर इज़ फॉर द इकोसिस्टम. हम अपने इकोसिस्टम को बहुत बुरी तरह से तबाह कर रहे हैं और वो किस तरह से है अगर हम इसके पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल करें, डिमिनिश करें और उसकी बेहतरी के लिए वर्किंग करें तो डेफिनेटली हम अपने इकोसिस्टम को भी प्रिजर्व करते हैं. सो नेक्स्ट फेज में आई एम गोना एलैबोरेट कि ये फेज बाय फेज चारों चीज़ें जो हैं वो किस तरह से काम करती हैं और हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर
जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं और उसमें हम क्या बेहतरी ला सकते हैं. द एटमॉस्फेयर इज द मोस्ट क्रूशल थिंग एज इट कंटेन्स द एयर वी ब्रीथ. एटमॉस्फेयर जो है, जो मेन कंपोनेंट है हमारी एयर का, वो सबसे हमारे लिए अहम है, बिकॉज उसमें हम अपनी एयर को किस तरह से और अपनी एयर क्वालिटी जो है उसको किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं. पाकिस्तान में एयर क्वालिटी जो है वो एक बहुत बहुत अलार्मिंग कंसर्न है, और इस अलार्मिंग कंसर्न का सबसे ज़्यादा टारगेट एरिया जो है वो अर्बन एरियाज़ हैं, लाइक लाहौर एंड कराची, जहाँ पे पोल्यूशन लेवल जो हैं वो इतने सेफ लिमिट से ज़्यादा रेड जोन की तरफ एक्सीड कर चुके हैं. फॉर एग्जांपल, लाहौर हैज़ बीन रैंक्ड अमंग द मोस्ट polluted cities globally, with PM 2.5 level frequently surpassing 300 M3, which possesses serious health risk. So हमने बहुत से सर्वेज में देखा, और अनफॉर्चुनेटली इसकी एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल जो मौजूद है, दैट इज स्मॉग. स्मॉग के सर्वेज अगर हम देखें वो एक अलग से बड़ा वेस्ट टॉपिक है, बट बिकॉज राइट नाउ हम एटमॉस्फेयर को किस तरह से पोल्यूट कर रहे हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें किस तरह से आ रहे हैं, वो स्मोक की सूरत में हम लाहौर और उसके सारे सराउंडिंग एरियाज़ में और पर्टिकुलरली बहुत से अर्बन सिटीज़ में देख रहे हैं, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़, बच्चों की हेल्थ बहुत अफेक्ट हो रही है. एंड सो एज फॉर एज इट्स नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी कंसर्निंग फॉर द elder people. Second thing, lithosphere. So lithosphere जो है, that is actually the land component which includes soil and minerals. क्योंकि हमारी एयर पोल्यूटेड है और उसी को हम ब्रीथ कर रहे होते हैं, द लिविंग एंड नॉन लिविंग प्लांट्स जो हैं वो उसी एयर को ब्रीथ कर रहे होते हैं. सो पाकिस्तान's fertile lands are crucial for agriculture because soil degradation हो रही है, जितनी भी degradation हो रही है, और erosions in the significant problems, especially third desert के रीजन में अगर हम देखें तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, बिकॉज हमारी सॉइल बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो रही है और डिस्ट्रॉय भी हो रही है. एंड दैट इज हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, और ओवर ग्रेजिंग है, डिफॉरेस्टेशन है, ये सारे इस कंट्रीब्यूट करते हैं इस सारे इशू को रेज करने में और इसको इंक्रीज करने में. थर्ड कंपोनेंट फॉर द एयर which is hydrosphere. Hydrosphere actually includes the water bodies. In very simple words, पानी की जो पोल्यूशन है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर्स. सो हमारे इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है industry work, which is very very vital for the agriculture. However, water scarcity is growing issue. पाकिस्तान में जितना भी water crisis आ रहा है, that is due to the mismanagement and climate change. हमारे इंडस्ट्री वर्क का बिकॉज वेरी इम्पॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स आवर वाटर एंड आवर एग्रीकल्चर. हमारे मिसमैनेजमेंट की वजह से उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, और पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड वाटर रिसोर्स ने एस्टिमेट लगाया दैट द कंट्री कुड फेस अ वाटर शॉर्टेज ऑफ 31 मिलियन एकड़ फीट by 2025. That means हमारे अपने पाकिस्तान की रिसर्च ये चीज़ साबित करती है कि हमारी नेक्स्ट ईयर तक और इन अ ईयर एंड सो मैक्सिमम हमारे वाटर की जो किल्लत है, हमारे पानी की जो कमी है, वो 31 मिलियन एकड़ फीट पे जाने वाली है. सो विच इज़ वेरी अलार्मिंग बिकॉज इससे फूड सिक्योरिटीज़ आएंगे, इससे हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हम फेस कर रहे हैं. इंडस के वाटर के मिसमैनेजमेंट्स चल रहे हैं. हमारे पास जितना भी क्लाइमेट चेंज आ रहा है उससे फ्लड एरियाज और फ्लडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है. सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी important thing. Last but not the least, biosphere, which encompasses all living organisms. So that is very very important for Pakistan because Pakistan is rich in biodiversity with unique species like the Indus River dolphins. However, habitat loss and poaching threaten many species and highlighting the need for conservation efforts because हमारे पाकिस्तान में हमारा एयर, वाटर और सॉइल बहुत बुरी तरह से पोल्यूटेड, मिसमैनेज्ड और अफेक्टेड जा रहे हैं, जिसमें बहुत अहम एलिमेंट जो है डिफॉरेस्टेशन का है, एयर पोल्यूशन का है, बहुत बुरा कंट्रीब्यूशन जो है
हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का है, हमारे ट्रैफिक और ट्रैफिक के थ्रू एयर पोल्यूशन का है। ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करने के लिए। एंड बायोडाइवर्सिटी इज़ वन गुड थिंग जो कि बैलेंस क्रिएट करती है एक लिविंग और नॉन लिविंग लाइफ के अंदर। और बायोडाइवर्सिटी को अगर सिंपल अल्फाज में हम समझने की कोशिश करें तो एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी जितने भी फ्लोरा एंड फौना है, हमारे फ्लोरल और ऐसे हशरात, कीड़े मकोड़े, ऐसी सारी चीज़ें जो कि इसमें इंक्लूड करती हैं, विच इज़ लाइक वाटर के जितने भी लेक्स होते हैं उसके रिलेटेड जितने भी स्पीसीज क्रिएट होते हैं, देन एयर, हमारे परिंदे, हमारे चरिंद, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंक्लूड करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं। एंड देयर इज़ ऑलवेज अ पर्पस ऑफ एवरी लाइफ, हमारी क्रॉप्स के लिए, हमारे एग्रीकल्चर के लिए, हमारी लिविंग के लिए इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, विच इज़ वेरी बैडली इफेक्टेड। सो वी डेफिनेटली नीड टू have a knowledge, awareness of biodiversity, that how we have to preserve these things. हमने अपनी species, अपनी air, अपने water और अपनी soil को किस तरह से preserve करना है। अगर over the decades and countless decades हम सब ने contribute किया अपनी environment को ख़राब करने में, और अब हम बहुत से environmental challenges जो हैं उनको face कर रहे हैं। So now we all have to take an initiative to improve our air, improve our water, improve our soil, preserve our water resources, and most important, to regenerate and preserve the eco life. Thank you. That's all for today.